नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग एक ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं जो आपको शायद कोई बताता नहीं है और आप उसमें कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं। सबसे पहले चर्चा करने से पहले हम आपको ये बता दें कि यदि आप अभी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको कुछ टाइपिंग के बारे में, जैसे कि हमने रिजल्ट के बारे में बता रखा है कि जूनियर असिस्टेंट का जो 2022 में फॉर्म आया था उसका रिजल्ट आ चुका है। मेंस का हो गया था, तो अब आया है टाइपिंग के लिए कि टाइपिंग में कितनी कट-ऑफ है कि आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो टाइपिंग के बारे में कुछ जानकारी करेंगे। वो कैसे कैसे करेंगे हम आपको बताएंगे कि जो गलतियां होती हैं वो गलतियां टाइपिंग में ना हो सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ये इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों के साथ अपने शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसकी बात करते हैं? हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं जूनियर असिस्टेंट 2019 की, 2022 की और 2023 की। 2019, 22, 23 में हमने अंतर बताया था कि क्या क्या सिलेबस का चेंजमेंट हुआ है। पहले क्या आता था सिलेबस में, अब क्या है सिलेबस में। पहले आपके हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन के नंबर मांगे जाते थे कि नंबर के अकॉर्डिंग आपको कुछ नंबर दिए जाते थे अलग से, वो अब हटा दिया गया है। अब आप सिर्फ रिटन के एग्जाम पे आपकी मेरिट बनेगी। पहले क्या होता था, रिटन के एग्जाम प्लस आपकी जो क्वालिफिकेशन होती थी उसके आधार पर भी 35 नंबर का नंबर मिलते थे। 20 नंबर इंटर के मिलते थे, 10 नंबर ग्रेजुएशन के मिलते थे और 5 नंबर स्पोर्ट्स कोटा से मिलते थे। अब उसको हटा करके सीधा सीधा रिटन एग्जाम पर भी, रिटन एग्जाम जो होगा आपका उसी पे ही आपकी मेरिट बनेगी। अब देखिए 2022 में के जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी उसका रिजल्ट आ गया है। तो अब उसमें क्या होनी है, अब उसमें टाइपिंग होनी है। तो टाइपिंग में क्या क्या करना है, हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है, उसके बारे में जानकारी करते हैं। देखिए अब यहां से आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी है। आप अपने घर में या आप किसी इंस्टीट्यूट में टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करिए। ध्यान रखें, कोई भड़बड़ाहट मत करें, कोई जल्दीबाजी मत करें। जैसे आप टाइपिंग करते हैं टाइपिंग करते रहें। और आपको एक चीज बता दें कि यदि आप किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाना चाहते, अपने घर में आपके पास लैपटॉप है, आपके पास कीबोर्ड है, तो लैपटॉप या कंप्यूटर है तो कीबोर्ड का यूज करें। लैपटॉप के कीबोर्ड से मत करें, अपना एक पर्सनल कीबोर्ड होना चाहिए, उसमें कीबोर्ड का यूज करें। ठीक है, सावधानी से एक एक शब्द हम करें। अभी आपकी स्पीड धीमे है, आप गलतियां कम करना सीख जाए, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। बैक स्पेस कम से कम यूज करें। जैसे कम से कम आप बैक स्पेस यूज करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपकी स्पीड 10 है, 15 है, 20 है, जो भी है उसको रहने दें। तो 4 दिन 10 दिन रहने दें। बस आप ये ध्यान दें कि आपने स्पोर्ट्स लिखा तो स्पोर्ट्स से बिल्कुल सेम टू सेम स्पोर्ट्स होना चाहिए। मतलब उसमें बैक स्पेस की जरूरत ना पड़े हमें। हालांकि वहां बैक स्पेस आपको मिलेगा, जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग में आपको बैक स्पेस दबाने के लिए मिलेगा। लेकिन आप अगर बैक स्पेस दबाएंगे, कहीं किसी किसी में होता है बैक स्पेस की बटन बंद हो जाती है, बैक स्पेस आप नहीं दबा सकते, लेकिन आपको वहां पर मिलेगा ऑप्शन में। ठीक है, बस ये है कि जब आप बैक स्पेस दबाते हैं तो आपकी स्पीड कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप टाइपिंग करते करते बैक स्पेस पे जाते हैं तो वहां पे दिमाग चला जाता है तो स्पीड आप ऑटोमेटिक कम हो जाती है। इसलिए शुरुआत में आप सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग पे ध्यान दें कि हमारी गलतियां ना हो। और एक चीज आप देखते होंगे, जैसे आपने कोई एक शब्द है, मान लीजिए कोई एक शब्द है, मान लिया कानपुर है, कानपुर लिखा है, फिर लिखा है राम। आपने टाइपिंग कानपुर राम लिखा है, आपने टाइपिंग किया। देखिए टाइपिंग एक तरीका है, 5 वर्ड काउंट होते हैं एक में। मतलब जैसे 1 2 3 4 5, ये आपकी एक हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे बड़ा शब्द आ जाता है तो आप सोचते हैं कि पूरा कानपुर लिखेंगे तब एक वर्ड होगा। नहीं, 5 अक्षरों का एक वर्ड होता है। जैसे नहीं 30 वर्ड प्रति मिनट, इंग्लिश की टाइपिंग है 30 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी की टाइपिंग है 25 वर्ड प्रति मिनट। आपके उसमें लिखा होगा। ये वर्ड क्या है, KANPU, ये 5 वर्ड एक हो गया, ये 5 एक वर्ड हो गया। ठीक है, अब आगे ये जो R बचता है तो इसमें काउंट हो जाता है RAM। फिर मान लीजिए कुछ और आ गया इज, तो ये वाला इज इसमें आ जाएगा, आई इसमें आ जाएगा, तो दूसरा वर्ड कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है,
तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो 5-5 के अक्षर 1 2 3 4 5 तब एक वर्ड बन गया। भले वो हम करें इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बड़ी सी स्पेलिंग है। आप सोचेंगे इसको पूरी लिखेंगे तब एक वर्ड होगा, नहीं, इन 5 को मिलाकर के एक वर्ड हो जाएगा, फिर अगले 5 को मिलाकर के एक वर्ड हो जाएगा, फिर अगले 5 को मिलाकर के एक वर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग पे ध्यान दें। ठीक है, ये 2 चीज हो गई, ये समझने वाली बात हो गई। दूसरी बात, अभी हम आपको कीबोर्ड में भी बताएंगे कि क्या आपको सावधानी वहां पे बरतनी है। क्या आपसे गलती होती है कि आपकी स्पीड आती नहीं है, फिर आप घबरा जाते हैं, आप कंप्यूटर बंद कर देते हैं, आपको सोचते हैं कि हमारी टाइपिंग नहीं हो पाएगी, खत्म हो जाएगा। अब ध्यान देना है, टाइपिंग आप जब सीखें, कुछ लोग सीख रहे होंगे कृतिदेव, कुछ लोग सीख रहे होंगे मंगल फांट। तो आपको जूनियर असिस्टेंट में दोनों फांट मिलने वाले हैं, या आप कृतिदेव सेलेक्ट करें या आप मंगल सेलेक्ट करें। जब आप वहां पे टाइपिंग करने देने जाएंगे तो आपसे वहां पूछा जाएगा, जैसे आप जाएंगे, 1-2 हॉल होंगे, मान लीजिए 2 हॉल वहां पे बने होंगे, दोनों में अलग अलग कंप्यूटर रखे होंगे। एक हॉल होगा मंगल फांट का, एक होगा कृतिदेव का। तो आपसे पूछा जाएगा, आपसे फॉर्म में फिल कराया जाएगा। जब आप टाइपिंग देने जाएंगे तो 4-5 जगह आपको साइन करना पड़ेगा, थंब इम्प्रेशन होगा, हर 4-5 जगह आपको बैठ बैठ के अलग अलग रूम में ले जा करके आपको कहीं थंब इम्प्रेशन कराएंगे, कहीं साइन कराएंगे, कहीं लिखवाएंगे कि आप किस फॉन्ट में टाइपिंग करना चाहते हैं। फिर उसके बाद में आपने फॉर्म में मान लीजिए फिल कर दिया कृतिदेव, और फिर आपसे बोला गया, जब ले जाया जाएगा आपको ये बोला जाएगा कि जो मंगल वाले हैं इधर चले जाए, कृतिदेव वाले इधर चले जाए, इस वाले हॉल में चले जाए, 1 नंबर 2 नंबर में। तो आपने मंगल फॉन्ट फिल किया अपने फॉर्म में और आप कृतिदेव करने चले गए, तो आपका वहां पे टाइपिंग निरस्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने फॉर्म में मंगल फॉन्ट फिल किया है और टाइपिंग आपने दे रहे हैं आप कृतिदेव में, इसलिए आपकी वो मान्य नहीं होगी। ध्यान दें एक चीज और, जैसे आपने मान लीजिए मंगल फॉन्ट सेलेक्ट किया, ठीक है, आप मंगल फॉन्ट के वाले रूम में न जाकर के कृतिदेव वाले में चले गए, ठीक है, तो वहां पे जब आप इंटर कर मतलब लॉग इन करेंगे अपना रोल नंबर पासवर्ड डाल करके, क्योंकि आपको रोल नंबर तो आपके पास होगा, पासवर्ड वहां से मिलेगा, तो वहां पे आपका कृतिदेव वाले में नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि उस वाले कंप्यूटर में सिर्फ कृतिदेव का फॉर्मेट रखा हुआ है, मंगल का फॉर्मेट नहीं है। तो ध्यान दें, जो आपके फॉर्म में भरा हुआ है उसको लास्ट में, जब लास्ट में बोला जाता है कि आप लोग ये 1 नंबर में कृतिदेव वाले जाएं, 2 नंबर में मंगल फॉन्ट वाले जाएं, तो आप उसी में जाइए जिसमें आपने फॉर्म में फिल कर रखा है। और फॉर्म फिल करने से पहले ध्यान में रहे कि हमें किसमें करना है टाइपिंग। आपको आती मंगल फॉन्ट है, आपने गलती से उसमें कृतिदेव कर दिया, तो उसको सुधार कर सकते हैं, दूसरा फॉर्म लेकर के उसको सुधार कर सकते हैं। उसमें प्रोसेस टाइम लगता है, 1 घंटे पहले से बुलाते हैं, पहले साइन करवाएंगे, बहुत सारे काम करवाएंगे। ध्यान दें, मंगल और कृतिदेव जिसमें आपकी इच्छा है, मंगल कर सकते हैं या कृतिदेव कर सकते हैं। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, जैसे आप कंप्यूटर हॉल में जाते हैं और कंप्यूटर पे बैठते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइपिंग करने से पहले आपको सबसे पहले ये देखना है कि हमारी सीट कहां पर है। जैसे हम घर में करते थे टाइपिंग, जैसे हम घर में टाइपिंग करते थे। हाँ, एक चीज, आप घर में यदि आपको टाइपिंग करनी है तो एक लिंक है टाइपिंग बाबा। टाइपिंग बाबा देखिए, अगर हम देखेंगे, हम उसको एक उसमें आपको शेयर कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देंगे, आप उस पर जाकर के अपने घर में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं टाइपिंग की। यदि आपने हिंदी और इंग्लिश उसी से केवल कर लिया घर में 1 महीना, तो 1 महीने में हम गारंटी देते हैं आपकी टाइपिंग अच्छी हो जाएगी, उसी से आएगा सब कुछ। मान देखिए, प्रैक्टिस पे है, प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना आसानी हो जाएगी आपकी टाइपिंग के लिए। अब आते हैं उसी टॉपिक पे। जैसे आप पहुंचेंगे, आपने देखा कि ये कंप्यूटर रखा है, ये मेज है, कंप्यूटर के ऊपर, मेज के ऊपर कंप्यूटर रखा है या लैपटॉप रखा है, जो भी रखा है, आप चेयर मिलेगी। आप चेयर पहले, सबसे पहले ये ध्यान दें कि चेयर जैसे हमने अपने घर में किया है, हमने अपने घर में जिस ऊंचाई पे या जिस नीचे से रख करके हमने टाइपिंग किया है, उसी पे रख करके, उसी हाइट पे रख करके हम चेयर करेंगे। सबसे पहले अपने आप को सुव्यवस्थित करेंगे। फिर उसके बाद में यदि किसी को होता है कि हमारे पैर में जूते हैं तो जूते हम उतार दें। तब जो भी करना है टाइपिंग के बीच में नहीं करना है, आपको सबसे समय मिलता है 5-10 मिनट का समय आपको मिलता है। जैसे आप कंप्यूटर हॉल में जाएंगे तो 5-10 मिनट का समय मिलता है, ठीक है, उसके आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद भी 5 मिनट का समय मिलता है, तो आप सारी चीजें सुव्यवस्थित कर लें। उसके बाद में ध्यान करें कि कंप्यूटर रखा है तो कीबोर्ड हमारा कहां पर होना चाहिए, जो हमारे हाथ बहुत बिल्कुल सही से पहुंच जाए, ठीक है। उसके बाद में
ध्यान दें, मैं आपको कीबोर्ड दिखा रहा हूँ। कीबोर्ड किसी ने कीबोर्ड में आप टाइपिंग किए होंगे तो किसी के पास कीबोर्ड में बैक स्पेस बड़ा होगा और किसी के पास बैक स्पेस छोटा होता है। तो ध्यान दें, यदि आपने बैक स्पेस बड़ा यूज किया है अपने घर में, वहां पे आपको बैक स्पेस छोटा मिल गया, वहां पे आपको बैक स्पेस छोटा मिल गया, तो आपकी उंगली जब बैक स्पेस पे जाएगी तो आपके बड़े के हिसाब से जाएगी, लेकिन वहां पे क्या है, छोटा। तो क्या हो जाता है, कभी प्लस दब जाता है, कभी ये वाली बटन दब जाती है। तो इसका बहुत ध्यान दें। सबसे पहले 5 मिनट बैठे हैं तो उसको ध्यान ले, अपनी उंगली को चलाते देखते जाएं, ऐसे करके उस पर क्लिक ना करें, दबाते जाएं कि बैक स्पेस यहां से यहां तक कितनी देर में पहुंचेगा। कितना, हम कीबोर्ड में देख के तो आप टाइपिंग करेंगे नहीं, तो आप टाइपिंग कर रहे हैं तो ऐसे कैसे कितनी देर में यहाँ पे बैक स्पेस पे पहुंच जाएगा। और जिसने बैक स्पेस, छोटे बैक स्पेस से काम किया अपने घर में, उसको यदि बड़ा मिल जाता है तो उसके लिए बेनिफिट में हो जाता है। और एक चीज ध्यान दें, ये आपके लिए होशियारी है और एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहे हैं। जब आप इंटर करेंगे तो आपके कंप्यूटर में पहले से लॉगिन नहीं होता है, आप जिस वाले में चाहे उसमें बैठ सकते हैं। आप जल्दी से इंटर करें कमरे के अंदर, देखिए किस में बैक स्पेस बड़ा है या किस में ज्यादा अच्छा कीबोर्ड रखा है। वैसे तो नॉर्मल क्या होता है कि सभी कीबोर्ड सेम होते हैं, लेकिन कभी कभी कीबोर्ड अलग भी होते हैं। जैसे हमने किया था तो हमें कीबोर्ड अलग मिला, तो सबसे पहले जाकर सीधा सीधा जाकर के सभी में एक बार नजर देखना है कि किस में कीबोर्ड अच्छा है, उसी में जाके बैठना। जब उसी में लॉगिन करेंगे तो आपको वही वाला कंप्यूटर मिलेगा। ध्यान दें एक चीज और, आपको ये हम छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं उसके बारे में जानकारी। ध्यान दें, कभी भी जहां पे आपने देखा इन्विजिलेटर होते हैं, जो वहां पे देख रेख करने वाले होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो उनका एक पैनल होगा कि वहां पे बैठे होंगे या उनका एक सर्वर रखा होगा, उसके पास मत बैठिएगा। कभी क्या होता है, जब आप टाइपिंग करते हैं तो आप पीछे बैठे लोगों, अगर कोई खड़ा हो जाए तो आपकी स्पीड धीमी हो जाती है। इसलिए आपको वो देख नहीं रहा, लेकिन आपको लगेगा कि ऐसा तो नहीं वो देख रहा है, हम गलत टाइप कर रहे हैं। इसलिए ध्यान दें, थोड़ा सा ये बहुत जरूरी बात है कि आपके पीछे या आपके अगल बगल सर्वर वाले टीचर ना हो, आप फुर्सत में बिल्कुल अकेले बैठे हों। ये छोटी सी जानकारी ये भी थी। उसके बाद में जब आप देखेंगे कंप्यूटर टाइपिंग के लिए, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो एस्केप बटन होती है, इस पे आपका हाथ मत जाए। यदि इस पे चला गया तो आपका कंप्यूटर वहीं पर रुक जाएगा, आपकी टाइपिंग वहीं पर रुक जाएगी। जब आप दोबारा स्टार्ट करेंगे उनको बुला करके, तो आपकी स्पीड फिर से शुरुआत से शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए जाते ही सबसे पहले कीबोर्ड को बड़ी आसानी से थोड़ा समझें कहाँ पे क्या है, ये नहीं कि जाते ही आप टाइपिंग में जूझ जाए। बहुत जरूरी है। कैसे करना है हम आपको लिंक दे देंगे, हम आपको बता भी देंगे एक दिन कि कैसे आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी है, कैसे आपको टाइपिंग खत्म करनी है। ठीक है, मेरे हिसाब से इतनी जानकारी हमने दे दिया है, आप लोग टाइपिंग स्टार्ट कर दें। जब टाइपिंग के 2-4 दिन 10 दिन बचेंगे तो हम थोड़ी सी जानकारी आपको और देंगे। इसलिए कहते हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।